Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम ट्वाइलाइट के लास्ट पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं जो ब्रेकिंग डाउन पार्ट 1 एंड 2 हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म का आगाज़ जैकब से होता है जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलने पर गुस्सा करते हुए जंगल में निकल जाता है। उधर एडवर्ड और बेला शादी की तैयारियों में बिजी होते हैं और फिर वो दिन आ ही जाता है जब ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एडवर्ड डांस के बाद बेला को बाहर लेकर आता है। वहाँ जैकब बेला से मिलने आया होता है। बातों के दौरान बेला जैकब को बताती है कि एडवर्ड और वो नॉर्मल कपल्स की तरह ही हनीमून पर जाएंगे। जैकब बहुत गुस्सा करता है कि अगर वो वैम्पायर में चेंज ना हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एडवर्ड और बेला हनीमून के लिए चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे बेला की बॉडी पर ब्रूज देखकर एडवर्ड परेशान हो जाता है कि वो बेला को हार्म दे रहा है और बेला से डिस्टेंस रखने की कोशिश करता है, मगर बेला ट्राई करके एडवर्ड से इंटीमेट हो ही जाती है। 2 हफ्ते बाद बेला की तबीयत ख़राब होती है तो उसे महसूस होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। बेला बहुत खुश होती है। इतने में एलिस की कॉल आती है क्योंकि उसे बेला से रिलेटेड कोई विजन आया होता है। मिस्टर कलिन दोनों को फ़ौरन घर आने का बोलते हैं। एडवर्ड चाहता है कि मिस्टर कलिन बेला का अबॉर्शन कर दें, मगर बेला ऐसा नहीं चाहती। जैकब को चार्ली से पता चलता है कि बेला की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गुस्से में कलिन्स के घर जाता है और वहाँ बेला को देखता है जो सिर्फ 2 वीक्स की प्रेगनेंसी में ही फुल टर्म प्रेग्नेंट लग रही होती है। उसका बेबी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होता है, इसलिए बेला बहुत वीक हो चुकी थी। एडवर्ड जैकब को बोलता है कि वो बेला को अबॉर्शन के लिए मनाने में हेल्प करे। साथ ही एडवर्ड ये भी कहता है कि अगर बेला को कुछ हो गया तो जैकब भी एडवर्ड को मार सकता है। जैकब बेला को समझाने की नाकाम कोशिश करता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर वुल्फ्स की मीटिंग होती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि बेला को मार देना चाहिए क्योंकि उसका बेबी ह्यूमन ब्लड रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, मगर जैकब उनके साथ एग्री नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। बेला की प्रेगनेंसी तेज़ी से बढ़ रही होती है और हर गुजरते दिन के साथ बेला कमज़ोर होती जा रही थी। जैकब एडवर्ड को बोलता है कि बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेव कर रहा है। बेला अपने बेबी की सेफ्टी के लिए ब्लड पीने के लिए भी तैयार हो जाती है। बेला अपने फादर को कॉल करके झूठ बोलती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रही है और फिर अपसेट हो जाती है, मगर वहाँ एडवर्ड आ जाता है और बेला के वॉर्म पर हाथ रख के बेबी की थॉट्स रीड करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कलिन को हंट करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो जैकब उनकी हेल्प करता है और सारे वुल्फ्स का ध्यान बटाता है ताकि वो हंट के लिए जा सकें। जब वो वापस आता है तो बेला सबसे बच्चों के नाम डिस्कस कर रही होती है कि उतने में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और यूं मिस्टर कलिन के बगैर ही उनको बेला का ऑपरेशन करके बेबी को बचाना होता है। बेला की बेटी पैदा होती है, वो इसका नाम रेनेस्मे रखते हैं। इसके बाद बेला बेहोश हो जाती है। एडवर्ड बेला को अपना वेनम देकर वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। सब बहुत अपसेट हो जाते हैं। जैकब के पैक को बेला की डेथ की न्यूज़ मिलती है तो वो कलिन्स पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। उधर जैकब रेनेस्मे को इस सब का कसूरवार मानता है और गुस्से में उसको मारने के लिए जाता है, मगर वो बेबी की आंखों में उसके साथ अपना फ्यूचर देखता है। कलिन और वुल्फ्स में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। तब जैकब आकर फ़ाइट रोक देता है और सबको बताता है कि उसने रेनेस्मे पर इम्प्रिंट किया है। वुल्फ्स में ये रूल होता है कि अगर कोई वुल्फ किसी इंसान पर इम्प्रिंट करे तो वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उधर एडवर्ड का वेनम बेला को हील कर रहा होता है। एडवर्ड बेला को रेडी करता है और जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो वो उठ जाती है। एडवर्ड और बेला बहुत खुश होते हैं। बेला रेनेस्मे से मिलती है। जब बेला को पता चलता है जैकब ने रेनेस्मे पर इम्प्रिंट किया है तो वो बहुत गुस्सा होती है। जैकब बेला को समझाने की कोशिश करता है। रात को बेला की बर्थडे होती है तो कलिन्स बेला और एडवर्ड को एक घर गिफ्ट करते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे बेला को पता चलता है कि चार्ली हर रोज़ बेला के लिए कॉल करता है
तो वो सब डिसाइड करते हैं कि उसे बेला की मौत का बता देना चाहिए और टाउन फॉक्स छोड़ देना चाहिए। मगर जैकब चार्ली के पास जाकर उससे बता देता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसे पता है और ये कि बेला को चेंज होना पड़ा है। और ये कहते ही वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो ये सब अंडरस्टैंड कर सके। चार्ली बेला से मिलने आता है क्योंकि वो अभी तक नहीं जानता था वो एक वैम्पायर है। बेला ह्यूमन होने की अच्छी एक्टिंग करती है और फिर रेन स्मिथ से भी मिलवाती है। वो चार्ली को बताती है कि उसने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है। मूवी बहुत स्मूथ चल रही होती है। वॉल्ट्रीज भी बेला को एज वैम्पायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बस एक ही मसला होता है, वो ये कि रेनेस्मी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। फिर एक दिन बेला, एडवर्ड, रेनेस्मी और जैकब सब स्नो एंजॉय कर रहे होते हैं कि एडवर्ड की कज़न एरिना रेनेस्मी को देख लेती है। एरिना लॉरेंट की गर्लफ्रेंड थी जो बेला की वजह से मारा गया था, इसलिए वो कलिंस के खिलाफ थी। बेला उसको पकड़ने के लिए जाती है मगर एरिना वहाँ से भाग जाती है। एरिना रेनेस्मी को इमॉर्टल बेबी समझती है और वॉल्ट्री को बताती है कि वो एक खतरा हो सकती है क्योंकि इमॉर्टल बच्चे हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर होते हैं। ये बच्चे ना तो ट्रेन हो सकते हैं और ना ही ब्लड के लिए अपनी भूख को रोक सकते हैं, इसलिए इनको मार देना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। एलिस को विजन आता है कि वॉल्ट्री रेनेस्मी को मारने के लिए आ रहे हैं। कलिंस सबके साथ लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो विटनेस जमा करने का सोचते हैं ताकि वॉल्ट्री को कायल किया जा सके। रेनेस्मी खतरा नहीं। और यूं एलिस जैस्पर के साथ एक स्पेशल विटनेस लेने निकल जाती है और बाकी सब भी डिफरेंट जगह पर जाकर अपने लिए विटनेस इकट्ठे करते हैं। यूं वो बहुत सारे वैम्पायर्स को अपने साथ फॉक्स ले आते हैं। उनमें अक्सर वैम्पायर्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं, जैसे जेफरीना जिसको चाहे अपनी मर्जी के विजन्स दिखा सकती है। बेंजामिन एलिमेंट्स जैसे हवा पानी को कंट्रोल कर सकता है और केट टच करके किसी को भी शॉक दे सकती है। उधर वुल्फ्स भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। एलिस एक स्पेशल वैम्पायर को लेने गई होती है तो बाकी सबको डर होता है कि अगर वो उस स्पेशल वैम्पायर को ना ला सकी तो उन सबको वॉल्ट्री से फाइट करना होगी जो वो कभी जीत नहीं सकेंगे। इस पर एडवर्ड सबको कन्विंस करता है कि वॉल्ट्री हमेशा से ही कलिंस फैमिली पर अटैक के बहाने ढूंढता है। इसने बहुत से गिफ्टेड वैम्पायर्स को अपने पास रखा हुआ है ताकि उसको कभी खुद ना लड़ना पड़े और वो उसको जितवाएं। वॉल्ट्री को सिर्फ पावर से मतलब है, इसलिए सबको चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। फिर दिखाया जाता है कि सब वैम्पायर दिल में तो होप करते हैं कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि उन्हें फ़ाइट करना पड़े, पर अगर फ़ाइट हुई तो उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सबको बेला की स्पेशल पावर का पता चलता है। बेला के गिर्द एक मेंटल शील्ड होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। यही वजह थी कि कोई भी बेला की थॉट्स रीड नहीं कर सकता था। फिर वो बेला को ट्रेन करते हैं ताकि वो दूसरों को भी अपनी इस शील्ड से प्रोटेक्ट कर सके। केट एडवर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देती है ताकि बेला एडवर्ड को बचाने के लिए ज़्यादा जल्दी लर्न कर सके। फिर दिखाया जाता है कि बेला को एलिस के लेटर से कुछ हिंट्स मिलते हैं जो वो सिर्फ बेला को ही बताना चाहती थी। बेला एलिस और जैस्पर के ख़ास बंदे से जाकर मिलती है और रेनेस्मी और जैकब के लिए पासपोर्ट बनवाती है ताकि अगर हालात ख़राब हुए तो जैकब रेनेस्मी को लेकर किसी सेफ प्लेस पर जा सके। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है। वॉल्ट्री अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है मगर एलिस और जैस्पर अभी तक नहीं आए होते। उधर कलिंस और उनके सब दोस्त भी जमा हो जाते हैं। वुल्फ्स भी उनका साथ देने के लिए आए होते हैं। मिस्टर कलिन एरो को समझाते हैं कि रेनेस्मी इमॉर्टल बेबी नहीं है। इस पर वो रेनेस्मी को अपने पास बुलाता है। जब रेनेस्मी एरो को टच करती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो हाफ मॉर्टल और हाफ इमॉर्टल है, जिस पर वो एरिना को मार देते हैं। ये देखकर एरिना की फैमिली वॉल्ट्री से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है मगर एडवर्ड उनको रोकने के लिए जफरीना को बोलकर ब्लाइंड करवा देता है। इस पर जेन एडवर्ड को पेन देती है मगर बेला उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही वो अपने साथ आए सब वैम्पायर्स को प्रोटेक्शन में ले लेती है। एरो रेनेस्मी को मरवाना चाहता है मगर तभी वहाँ एलिस आकर कहती है कि वो उसे दिखा सकती है कि रेनेस्मी से किसी को कोई थ्रेट नहीं है। जब एलिस एरो के पास जाती है तो उसे बोलती है किसी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि
तुम कभी भी यकीन नहीं करोगे। इसके बाद वो सबको वॉर के लिए अलर्ट करती है। प्लान के मुताबिक बेला रेनेस्मी को जैकब के साथ भगा देती है। एरो और मिस्टर कलिन के दरमियान लड़ाई होती है तो एरो मिस्टर कलिन को मार देता है। इसके बाद शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। जेन जैस्पर को पेन देकर रोकती है और उसका भाई जैस्पर को मार देता है। फिर एमिथ जेन के भाई को मौत के घाट उतार देता है। जैकब और रेनेस्मी के पीछे एक वैम्पायर लग जाता है तो जैकब उसे मारते हुए वहां से भाग जाता है। उधर कलिन्स की साइड लूज कर रही थी, इसलिए बेंजामिन ज़मीन पर ज़ोर से हाथ मारता है और यूं वहां बहुत बड़े शगाफ पड़ जाते हैं। इससे बहुत से वैम्पायर्स और वुल्फ्स मारे जाते हैं। एडवर्ड बड़ी ही मुश्किल से इस शगाफ से बचकर बाहर आता है। बेला एलिस को प्रोटेक्ट करती है तो वो जेन की तरफ बढ़ती है और फिर एक वुल्फ के साथ मिलकर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। एरिना की सिस्टर्स उसकी मौत का बदला लेने के लिए एरो के दोनों भाइयों को मार देती हैं। फाइनली बेला और एडवर्ड मिलकर एरो का काम भी तमाम कर देते हैं। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि कोई फाइट हुई ही नहीं है। ये सब तो एरो एलिस का हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर विजन देख रहा था। इसके बाद एलिस अपने स्पेशल विटनेस नेवल को बुलाती है। ये भी रेनेस्मी की तरह हाफ मॉर्टल और हाफ इमॉर्टल था। वो एरो को बताता है कि वो ब्लड और ह्यूमन फूड दोनों पर सर्वाइव कर सकता है। वो और रेनेस्मी कोई थ्रेट नहीं है। नेवल मज़ीद बताता है कि उसका फादर एक वैम्पायर था और उसकी मदर ह्यूमन। बर्थ के दौरान उसकी मदर ने जान दे दी, फिर उसकी आंट ने उसे बड़ा किया। वो सबको अपनी एज भी बताता है, जिसे सुनकर बेला सुकून की सांस लेती है कि रेनेस्मी की ग्रोथ अडल्ट होकर रुक जाएगी। एरो सबको वहाँ से जाने का कहता है कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में अपनी मौत देख चुका था। और यूं सब वॉल्ट्री वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। लास्ट में सब वैम्पायर्स भी कलिन्स को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एलिस विजन में रेनेस्मी को देखती है कि वो जैकब के साथ खुश रहेगी। इस विजन को एडवर्ड रीड कर लेता है और ये देखकर बहुत पुरसुकून हो जाता है। मूवी के लास्ट में बेला और एडवर्ड अपनी उसी प्लेस पर होते हैं। बेला अपनी मेंटल शीट के ज़रिए एडवर्ड को अपनी पहली मुलाकात दिखाती है ताकि वो उससे बता सके कि ये उसके लिए कितने स्पेशल मोमेंट्स थे और ये कि वो एडवर्ड को कितना चाहती है। और यूँ मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.